ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 590 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 भाद्रपाद कृष्णपक्षः सप्तमी शुक्रवारः विशाखा नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 6। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, अब धीरे धीरे चलते चलते हम छठे श्लोक पे पहुँचे हैं और हमारा विषय इस छठे अध्याय में चल रहा है कि कैसे एक व्यक्ति वेद के चक्षु उसके जब खुलते हैं तो वेद के चक्षु उसको उसकी प्रोग्रेस, उसका कल्याण मार्ग पे उसको कैसे डालते हैं। तो वेद के चक्षु उसको कर्मी, फिर कर्मयोगी और ध्यान योगी बनाते हैं। जैसे जैसे वो ऐसे आगे बढ़ते हैं तो वो मोक्ष मार्ग पे आते हैं। वेद के चक्षु खुलने से पहले व्यक्ति मोक्ष मार्ग पे नहीं है। तो कौन से मार्ग पे है? वो विनाश मार्ग पे है। विनाश मार्ग पे क्यों है? क्योंकि वो केवल अपने आप को एक शरीर समझ रहा है और वो अपने शरीर के ही तर्पण में लगा हुआ है। अर्थात वो एक साइंटिस्ट, जो मॉडर्न साइंस हमें विद्या देती है कि हम एक एक्सीडेंटल क्रिएशन हैं, कुछ चांस म्यूटेशन आदि, कुछ बॉम्ब आदि फटने के कारण जो अपने आप ही एक एक्सीडेंट, एक अकस्मात घटना हो गई, जिससे जो मैटर है जड़ चेतन बन गया और जीव की उत्पत्ति हो गई। और इस प्रकार हम जो एक्सीडेंटल क्रिएशन हैं, अब अनेक, वो मिट्टी जो है वो बोलने लगी है, चेतन हो गई है और भोग करने लगी है। तो ये भोग करने वाली मिट्टी कंज्यूमर है। तो इस प्रकार हम जैसे अनेक प्राणी हैं जो उस एक्सीडेंट में कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, और वो सारे प्राणी जो हैं अब खाना चाहते हैं, इस जगत को खाना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं और कंज्यूम करते करते मर जाएंगे। जैसे हम देखते हैं बरसाती मक्खी, ये चींटियाँ, ये सब बरसात के कीड़े, परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो सब जगह वो फैल जाते हैं, सब खाते हैं, और फिर परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती हैं तो मर जाते हैं। ये हमारा जीवन है। हम सब केवल भोग करने वाले शरीर हैं, कंज्यूमर्स। और आप सोचे होंगे ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? यही तो हमें पढ़ाया जाता है, सारी दुनिया यही कह रही है, हम हैं क्या? कंज्यूमर्स, बस भोगी। सारी दुनिया के सब सिद्धांत इसी पे आश्रित हैं कि धर्म क्या है?
कंज्यूमर, हर कंज्यूमर को भोग करने की इच्छा होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई उसके ऊपर रोक टोक नहीं होनी चाहिए, वो अपनी भोग कर सके। बस जीवन की पूर्ति क्या है? स्वतंत्र स्वेच्छाचार, मैं अपनी इच्छा के अनुसार भोग करूं, कोई मुझे ना बताए, मैं अपना स्वयं स्वामी हूं। इस प्रकार ये ही पूरी दुनिया में चल रहा है और पूरे भारत में चल रहा है। अब यहां से जब वेद चक्षु खुलते हैं तो हम कहां पहुंचते हैं? वेद चक्षु हमें बताते हैं कि किसी एक्सीडेंट, कोई बॉम्ब फटना या मैटर एकदम जड़ से चेतन नहीं बनता है। आप वास्तव में चेतन हैं, चेतन से जड़ बनता है। देखिए, साइंस कहती है मैटर से लिविंग बीइंग बन जाते हैं। सारी दुनिया, जीवन पहले क्या था? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग बना, ये साइंस कह रही है। और वेद क्या कह रहे हैं? कि पहले केवल चेतना है, केवल चेतना। जैसे केवल जानना, कोई शरीर है ही नहीं, शरीर के अंदर हमारे चेतना भी है और अचेतन शरीर है, ये दोनों हमारे अनुभव में है। इसलिए जब चेतना शब्द कहा जाता है तो हमको बात समझ में आनी चाहिए कि जिस चेतना को हम इस शरीर का विशेषण समझ रहे हैं, एडजेक्टिव समझ रहे हैं, वो चेतना स्वतंत्र है, ऐसा वेद कहते हैं। आपके शरीर की चेतना सदा है, निर्विकार है, इसको देखिए। तब हमको देखना चाहिए, बुद्धू बन के बैठना नहीं चाहिए, उसी समय देखना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जो चेतना है वो किसी विकार को प्राप्त नहीं हो रही है। केवल अविवेक के कारण हम ऐसा सोच रहे हैं कि चेतना बच्ची थी, चेतना युवा हो गया है, चेतना वृद्ध हो गया है, चेतना मर जाएगा। लेकिन चेतना बच्चा नहीं है, बच्चा तो ये शरीर है, युवा ये शरीर है, वृद्ध ये शरीर है। शरीर का जन्म और मृत्यु है और चेतना उस जन्म की साक्षी है। उस बचपन से जो युवा अवस्था का विकार, युवा अवस्था से वृद्धावस्था का विकार, ये सारे विकार का साक्षी चेतन आत्मा है। इस प्रकार हमें बताया जाता है कि ये साइंस का, क्योंकि ये बड़ा लगता है, बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल है, जो ये लोग बोलते हैं हमें तो भगवान के वाक्य लगते हैं। लेकिन हम विचार क्यों नहीं करते कि यहाँ पर साक्षात स्पष्ट दिख रहा है कि हम चेंज ही नहीं कर रहे। चेतना निर्विकार, चेंजलेस है, और शरीर विकार, चेंजिंग है। हमारे दो स्वभाव हैं, चेंजिंग एंड नॉन चेंजिंग, विकारी और निर्विकारी। तो हमको आके वेद चक्षु इस पॉइंट पे क्या बताते हैं कि ये जो निर्विकारी है इसको आत्मा कहते हैं। ये आत्मा माने आए, मैं। जब आप मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो वास्तव में आप इस निर्विकारी को मैं कह रहे हैं, मैं चेतन हूं, ऐसा। लेकिन अज्ञान के कारण आप
इस विकारी को ही मैं कहने लगे हैं। वास्तव में आप आत्मा हैं, लेकिन अज्ञान में आप शरीर बने हुए हैं। ये बात समझ में आई कि वेद चक्षुओं का खुलना क्या है? साइंस को रॉन्ग देखना। अब तक हमारे भारत में ये सब देखा जाना चाहिए था, सबको पता होना चाहिए था कि ये सब थ्योरीज कितनी रॉन्ग हैं। वो चीज़ जो बिल्कुल बेसिक है हमारे देश में, लेकिन उसकी चक्षु ही नहीं किसी के खुले हुए। किसी में हिम्मत ही नहीं है कि कह दे कि ये मैटर से चेतना, मैटर जड़ जो है वो चेतन बन जाता है बॉम्ब फटने के कारण। ये सब गलत है, क्योंकि हमारा अनुभव ही कह रहा है कि चेतन का स्वभाव होता है निर्विकार। चेतन बदलता ही नहीं है। अगर चेतन बदलता ही नहीं है तो फिर वो कहाँ से जड़ चेतन बन गया? इसका मतलब विकार का फल हुआ। साइंस कह रही है कि पहले जड़ था, मैटर था, गैसेस थी, और वो एकदम चेतन बन गया बॉम्ब फटने से। ये चेतन विकार का फल नहीं हो सकता, क्योंकि विकार को जानता है चेतन। ध्यान से देखिए, विकार जो है वो दृश्य है, वो सीन है। आपके शरीर में विकार होता है, उसको शरीरी, देही, शरीर वाला चेतन जानता है। चेतन का तो जन्म और मृत्यु ही नहीं है, चेतन है। ये कितनी बड़ी बात है। इतना ही देखने से मन आश्चर्य में पड़ जाना चाहिए। ये कौन सी वंडर मैंने देख ली? संसार में 7, 8, 9 वंडर्स वगैरह कितनी हैं, लेकिन ये कितनी कमाल की वंडर है कि एक मैं ही कॉजेशन के अंदर हुई नहीं। निर्विकार, ये शब्द इतनी नई चीज है जिसका विकार से कोई संबंध ही नहीं है। नॉट इन टाइम, नॉट इन स्पेस, जो देश और काल का भी साक्षी है। काल के अंदर है ही नहीं, देश के अंदर है ही नहीं, कोई विकारी वस्तु नहीं है। सारी संसार के विकार को केवल प्रकाश रूप को प्रकाशित करता है, और अज्ञान में अपने आप को समझ रहा है कि मैं ये एक शरीर हूं, और शरीर के द्वारा देखने वाला ऑब्जर्वर हूं, और मैं विषयों को भोग करता हूं। इस प्रकार हमको दिखाया जा रहा है कि आपका एक सत्य है और एक असत्य है। आपका ये दुनिया जिसमें आप रह रहे हैं उसके 2 हिस्से हैं। आपका चेतन सत्य है, और वही चेतन को आप जब शरीर समझते हैं तो ये असत्य है। तो हम जो जीवन जी रहे हैं वो चेतन को अचेतन शरीर मान रहे हैं। अज्ञान का जीवन, करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम ये अज्ञान का जीवन जी रहे हैं, और वेद बताते हैं कि इसी अज्ञान की अवस्था के अंदर, अविद्या के अंदर आप बार बार जन्म ले रहे हैं। बार बार आप बच्चे से युवा, युवा से वृद्ध, वृद्ध से मृत्यु, ये शरीर इन विकारों को प्राप्त करता जा रहा है, फिर नया शरीर आ रहा है। इसलिए आप अनेक योनियों में संचार कर रहे हैं। कभी आप देवता के शरीर में पहुंच जाते हैं, कभी आप मनुष्य के शरीर में आते हैं, कभी आप पेड़ पौधा के शरीर में आते हैं। इसलिए साइंस से हमको वेद चक्षुओं पे आना चाहिए कि साइंस कह रही है एक चीज़ कांस्टेंट है जो नहीं बदलती, और दूसरी चीज़ है जो बदलती जाती है। ये कांस्टेंट कौन है? ये चेतन आत्मा है। और कौन बदल रहा है? ये देह बदल रहा है। लेकिन ये ऐसे 2 नहीं हैं,
ये एक ही सत्य है, और दूसरा उसी सत्य की मिसपरसेप्शन। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि रस्सी नहीं बदल रही और सांप बदल रहा है, क्योंकि रस्सी और सांप ऐसे नहीं है। रस्सी को ही हम सांप समझ रहे हैं, तो उसमें रस्सी सत्यम है और सांप असत्यम है। ये दोनों के मिल जाने से हमको वहां एक सांप दिख रहा है जहां सांप है ही नहीं। इस प्रकार हम एक शरीर बन के जी रहे हैं। ये बात तो कहा जाता है कि ये शरीर कहां से आ गया, तो हमको बताया जाता है कि आप ये एक महायज्ञ के अंदर हैं। सत्य ने केवल आप ही का शरीर धारण नहीं किया है, सत्य ने सारी सृष्टि को धारण किया हुआ है। जो सारी सृष्टि का चेतन आत्मा है वही आपका चेतन आत्मा है। इसलिए आप इस सारी सृष्टि का चेतन आत्मा, इस सृष्टि को धारण करने वाले, इस माया, इस कल्पना रूप सृष्टि को धारण करने वाले आत्मा हैं, सत्य हैं। इसलिए आपको सत्य की तरफ जाना चाहिए। जीवन की प्रगति क्या है, हमें दिखाया जाता है कि जीवन की प्रगति है इस असत्य से सत्य की ओर जाना। मृत्योर्माम ज्योतिर्गमय, मृत्यु से मुझे ज्योति की तरफ जाना है, अमृतम गमय। ठीक है, तो इसलिए तो उसका क्या उपाय है, तो कहा जाता है आप शरीर को तृप्त करना छोड़ दीजिए और इस यज्ञ में आप अपने स्थान को धारण कर लीजिए। आप एक अनादि, जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से एक यज्ञ चल रहा है। ये सृष्टि यज्ञ रूप है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि हम एक साइंस की दुनिया में जी रहे हैं, कंज्यूमर कंज्यूमर कंज्यूमर, वहां से हटके हम यज्ञ में आए। जिस दिन ऐसा भारत में होने लगेगा वो भारत की स्वतंत्रता होगी, भारत की वापस भारत वेद भूमि बनेगा। अभी भारत नास्तिक भूमि बन गया है, राक्षसों की भूमि, रावण की भूमि। राम की भूमि अभी भारत बना ही नहीं है। राम की भूमि कब बनेगा, जब भारत के लोग इस साइंस को छोड़ के वैदिक साइंस पे आएंगे और समझेंगे कि हम ये जो शरीर हैं, उस शरीर के अंदर, महाशरीर के अंदर हम भगवान विष्णु के सिर हैं, भुजा हैं, जांग हैं, पैर हैं, यज्ञ के अंदर पैदा हुए हैं। तो हमें इस यज्ञ में अपने कर्तव्य को करना चाहिए, उसको स्वधर्म कहते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि स्त्री पुरुष, ये स्वधर्म भारत में हैं। भारत इन स्वधर्मों को समझेगा तो भारत राम और सीता बनेगा। अभी इससे बहुत दूर है। ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वधर्म को फल के लिए करता है कि मुझे अगला जन्म जो है वो उच्च गति, स्वर्ग आदि, मैं शूद्र से ब्राह्मण की तरफ जाऊं और ब्राह्मण कहते हैं मैं देवता की तरफ जाऊं, ये अपवर्ड ग्रोथ है। इससे अगर निकलें कि ये तो इसी के अंदर तो हम कब से घूम रहे हैं, पुण्य पाप हमें शरीर देते जा रहे हैं, तो हमको कहा जाता है अब आप कर्मी से कर्म योगी हो जाइए। कर्म योगी कौन है, जो इस यज्ञ का वर्धन करता है। ब्राह्मण हैं तो अपने वेद रक्षा, क्षत्रिय हैं तो धर्म रक्षा, और वैश्य हैं तो केवल कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, केवल अपने कर्म को आराधना, एक पूजा समझ के करता है। ठीक है, इस प्रकार कोई फल उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, केवल आराधना। अंतरात्मा परम सत्य की तुष्टि, वो परम सत्य
इस जगत को धारण करने वाले ईश्वर हैं, और हम वो ईश्वर अपने अंदर ही देखते हैं कि इस देह के अंदर ही ईश्वर है। इन्हीं ईश्वरा को तृप्त करना, इस प्रकार पूरे जगत को तृप्त करना हमारा उद्देश्य हो जाता है। और कर्म योगी इस प्रकार जब कर्म योगी बनते हैं तो वो अपने फल के संकल्प को छोड़ देते हैं, उनको किसी फल की इच्छा नहीं रह जाती, वो केवल अपने स्वधर्म को करते हैं, जिससे वो ध्यान परायण हो जाते हैं। वो सदा माया की तरफ नहीं, मायावी में रहते हैं। ये ग्रोथ है, ये कल्याण मार्ग है। और अब यहां भगवान कह रहे हैं, ये देखिए, आत्मा एव बंधु, आत्मा एव रिपुः, आत्मा ही मित्र है, आत्मा ही शत्रु है। आत्मा का इति उक्तम, ऐसा पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, ठीक है। तत्र वहां पर किम लक्षणः आत्मनः बंधु, आत्मा का बंधु, आत्मा जब आत्मा का ही बंधु होता है तो उसका क्या लक्षण होता है? कैसे पता चलेगा कि इस समय आत्मा आत्मा का मित्र है या आत्मा आत्मा का शत्रु है? वह आत्मनः रिपु इत्युच्यते। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है ये बताएगा कि आत्मा कब कहा जाता है कि आत्मा आत्मा का मित्र है और कब कहा जाता है कि आत्मा आत्मा का शत्रु है। इस श्लोक में ये शब्द बड़े उल्टे सीधे हैं, हम अन्वय देखते हैं। तो ये देखिए श्लोक के इन्होंने कैसे, ये भगवत गीता जी है जिसमें अन्वय और ये संधि विच्छेद। तो बंधुः आत्मा आत्मनः तस्य, तो यहाँ इसको तोड़ दिया, बंधुः आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः। इतने सारे शब्द हैं। तो यदि इस प्रकार आपके पास ये वाली पुस्तक होगी तो आप इस प्रकार, ये गीता प्रेस में ही मिलती है, आप इसको तोड़ सकते हैं। फिर आपको इन शब्दों को ठीक क्रम से रखना है। अब यहाँ बंधु पहला शब्द है, लेकिन इन्होंने इसको ठीक क्रम में देखें तो अर्थ क्या बनता है? ये न, पहले ये वाला शब्द रखा गया, ये न आत्मना आत्मा जितः, जिस आत्मा के द्वारा आत्मा जीता गया है। ठीक है, तो इसलिए आत्मा जीता गया का मतलब क्या लेना है? शरीर, मन, इंद्रियां आदि। ठीक है, तो आत्मा अंदर चेतन आत्मा है, निर्विकार। तो ये हमें जानना है, हमें अनुभव में देखना है कि मैं ही शरीर हूं और मैं ही शरीर में निवास करने वाला चेतन निर्विकारी आत्मा हूं। तो जिसके द्वारा, जिस आत्मा के द्वारा अपना ही शरीर, मन और इंद्रियों को जीत लिया गया है, तस्य, उसका, आत्मनः, आत्मा एव बंधु, उसी के लिए उसका आत्मा आत्मा का बंधु है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि हमारा आत्मा जब हम कहते हैं तो हमें बताया जा रहा है कि आपका चेतन आत्मा, आपके चेतन आत्मा, आप जब अपने चेतन आत्मा में अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे तो आप अपने शरीर से असंग हो जाएंगे। आप कहेंगे ये शरीर मैं नहीं हूं, इसलिए शरीर कुछ भी मांगता रहता है, वो मुझे इसको नहीं देना है, ये मेरा, मैं एक कंज्यूमर नहीं हूं, मैं अभोक्ता हूं, भोक्ता नहीं हूं। आत्मा अभोक्ता है, शांत है, आनंद रूप है, आत्मा पूर्ण है, आत्मा नारायण है। ये सब जब आप देखेंगे, और आत्मा ने अज्ञान में ये यज्ञ को धारण किया हुआ है, और यज्ञ में अनेक, पूरा ये सारा यज्ञ है, भगवान सब कुछ है, आत्मा ने सारे यूनिवर्स को धारण किया है। और वही आत्मा, ये मैं छोटा सा भी हूं, मैं ईश्वर हूं। तो क्या करना चाहिए? मुझे इसको इसके अनुकूल बनाना चाहिए। सारी तपस्या क्या है? शरीर को जीतना क्या है?
कि इस शरीर को, इस महाशरीर के अनुकूल बनाओ। ये शरीर अगर सिर है तो सिर का काम करे, ब्राह्मण का काम करे, अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का काम करे, अपने अपने अंग के अनुसार काम करे, अपनी मर्जी से काम ना करे। इसको कहते हैं कि अपना मित्र होना। आप अपने मित्र बंधु कैसे होंगे? यदि आप अपने शरीर को यज्ञ के समरस बनाएंगे, यज्ञ के विरोधी नहीं बनाएंगे, हार्मनी में लाएंगे। ये कितनी बड़ी तपस्या है। और उसके विपरीत तो अनात्मनः आत्मा, और जो इसके विपरीत अनात्मनः, जो शरीर को नहीं जीतता, ऐसा आत्मा एव शत्रुवत, वो अपने शरीर के वश में आया हुआ है। जो शरीर कहता है वही करूँगा, तो वो यज्ञ के विरुद्ध चला जाता है। जब आप यज्ञ के विरुद्ध चले जाते हैं तो क्या होता है? शत्रुत्वे वर्तते। जैसे कोई बाह्य शत्रु आपके विरुद्ध होता है वैसे ही आप काम करते हैं। अब आप बताइए, क्या ये शिक्षा हमें कहीं दी जा रही है? आप बताइए कि हमारे बच्चों को कहते हैं आप क्रिकेटर बन जाइए, इंडिया की टीम के कैप्टन बन जाइए। उसके लिए वो क्या करते हैं? अपने शरीर को वश में करते हैं। लेकिन क्या वो यज्ञ अनुसारी बनते हैं? एक क्रिकेटर को क्या करना होता है? अपने शरीर को ऐसे चलाना ताकि वो अपनी रागत द्वेष पूरे कर सके। क्या एक क्रिकेटर जो है वो इस महायज्ञ में देखता है कि मेरा स्थान क्या है, मैं किस अंग से पैदा हुआ हूँ, क्या मैं भगवान विष्णु का सिर हूँ, पैर हूँ, क्या हूँ? वो केवल ये देखता है कि मुझे ऊंचा पैसा, ऊंचा पद, ऊंचा नाम, ऊंची वाहवाह कैसे मिलेगी। उसके लिए वो अपने शरीर को बनाने लग जाता है। तो यही तो रावण ने किया था। इसलिए हम जिसको अपना बंधु बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं अपना बंधु हूं, हम अपने बंधु नहीं हैं, हम अपने परम शत्रु हैं। ये जो हम अपने ही नाम, पैसा आदि बनाने के लिए चल पड़े हैं, नहीं, इससे देश का लाभ होता है, देश का लाभ होता होगा, लेकिन भगवान विष्णु का नहीं होता। ऐसा राष्ट्रवाद जो हमारे बच्चों को कह रहा है कि आप ऊंचे ऊंचे पदों पे जाइए और जीडीपी बढ़ाइए, वो यज्ञ की वृद्धि नहीं कर रहे। वो बच्चों को रावण बना के देश को बढ़ा रहे हैं। रावण ने भी अपनी लंका को पूरा एक समृद्ध राष्ट्र बना लिया था, लेकिन राम जी ने जिस प्रकार बनाया वैसा नहीं था। राम जी ने पूरे भारत को धार्मिक देश बनाया, सबको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपना वर्णाश्रम सिखाया। और रावण ने क्या सिखाया? जीडीपी बनाओ। लंका की जीडीपी तो बहुत थी, सब लोग वहां पर खूब समृद्ध थे, लेकिन वहां पर यज्ञ नहीं था। ये आपको समझ में आ रहा है? तो यहां भगवत गीता भी यही कह रही है कि रावण मत बनो, भारत को सोने की लंका ना बनाओ, भारत को सीताराम बनाओ। ठीक है? इसलिए ये कितनी बड़ी बात है। बंधु आत्मा आत्मनः, आत्मा आत्मा का बंधु, तस्य आत्मनः सह आत्मा बंधुः, येन आत्मना आत्मा एव जितः। तो यहां भगवान कह रहे हैं जिसके द्वारा अपना आत्मा जीता गया है वो बंधु है। तो आत्मा कौन है? कार्य करण संघाता, ये न वशीकृतः जितेंद्रियः इत्यर्थः। राम जी का लक्षण है जितेंद्रिय, जिसको हम जतिंदर बोलते हैं। ठीक है? तो ये कितनी बड़ी बात है, इंद्रियों को जीतना। लेकिन याद रहे, कार्य करण संघाता क्या होता है? कार्य माने स्थूल शरीर, करण माने सूक्ष्म शरीर। ये इनका जो जुड़ाव है, कैसे सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ जुड़ गया है। तो हम ये शरीर को धारण करने वाला आत्मा है। तो कहा जा रहा है ये आत्मा अपने इस शरीर को वश में कर ले और यज्ञ अनुकूल बना दे।
ये कितनी बड़ी बात है बेटा, इसको पकड़िए, इस शरीर के वेगों को सहन करें और अपने भारत की सुंदर यज्ञ परंपरा में लौटें। मत ये विराट कोहली इत्यादि इस प्रकार बड़े बड़े क्रिकेटर बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, ये सब बनने के लिए हम अपने यज्ञ को छोड़ें। जो कुछ बनना है यज्ञ के अंदर रहते हुए बने। यज्ञ के विरुद्ध जाके जो प्रगति की जाती है वो रावण मार्ग है। यज्ञ मर्यादा है, यज्ञ की मर्यादा कभी ना छोड़ें। यज्ञ करते हुए जो अर्थ और काम की प्राप्ति हो उसमें संतोष करें, लेकिन अर्थ और काम के लिए अपने शरीर को ना लगाएं। ये भगवद गीता महातपस्या सिखा रही है। इससे हम राम और सीता बनेंगे, ऐसी इच्छा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना रह गया है ये कल देखेंगे।